नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रहों की माया में। दर्शकों, जीवन में सफलता की ऊंचाइयां कौन नहीं पाना चाहता, लेकिन जीवन में तरक्की और सुख समृद्धि पाने के लिए जरूरी है ग्रहों की चाल को समझना। तो एक बार फिर से आपके जीवन के ग्रहों की माया बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिष अलंकार राजेंद्रन कृष्णन जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। गुरुजी, हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। हमारे पास बहुत से खत आ रहे हैं, बहुत से हमारे पास ईमेल्स आती हैं और दर्शकों को ये कार्यक्रम इतना ज़्यादा पसंद है, मतलब हमेशा वो इस कार्यक्रम को देखते हैं, एक भी एपिसोड वो इसका मिस नहीं करते। मैं भी अपने दर्शकों से बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि वो जब मुझसे मिलते हैं तो बहुत मेरा आभार व्यक्त करते हैं कि आप गुरुजी, आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इतनी भारी मात्रा में वो ईमेल कर रहे हैं और मैं सबका जवाब नहीं दे पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ जी। तो चलिए अभी हम आज की शुरुआत करते हैं। ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि मिथुन लगन में जब दूसरे भाव में मंगल होता है तो वो क्या प्रभाव देता है। बिल्कुल मोनिका जी, आज मैं बताना चाहता हूँ कि मिथुन लगन में मंगल दूसरे धन कुटुंब भाव में चंद्रमा की कर्क राशि में नीच की अवस्था में ज्यादा शुभ नहीं है। दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति से व्यक्ति खर बुद्धि और क्रोधी प्रवृत्ति का जल्दबाजी में कार्य करने वाला होता है जी। यहाँ पर मंगल की उपस्थिति से व्यक्ति के कुटुंब में भारी उथल पुथल होती है। मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के कुटुंब में अकाल मृत्यु की संभावना प्रबल रहती है। ऐसे व्यक्ति के धन का नाश होता है जी। यहाँ पर मंगल के प्रभाव से व्यक्ति के कुटुंब में हमेशा ही अमंगल का माहौल रहता है, अशांति का माहौल रहता है। दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति से व्यक्ति जुआ सट्टा में रुचि लेने वाला और अपने धन को बर्बाद करने वाला होता है। दूसरे भाव में मंगल की उपस्थिति से व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ मानने वाला, कोर्ट कचहरी में पढ़ने वाला और झगड़े झंझटों से धन की प्राप्ति करने वाला होता है। मंगल यहाँ से अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से पांचवें विद्या त्रिकोण भाव में शुक्र की तुला राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि शुभ नहीं है। मंगल की दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति को संतान की हानि झेलनी पड़ती है। पूर्व जन्म के पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर गौ हत्या का श्राप होता है। मंगल की दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति की विद्या बुद्धि अल्प रहती है जी। ऐसा व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है और भारी हानि झेलनी पड़ती है उसे। मंगल यहाँ से अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि से आठवें मृत्यु आयु स्थान में अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं। मंगल की इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है और पूरा तत्व का लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी मंगल की दृष्टि के प्रभाव से अचानक धन प्राप्ति भी करता है। मंगल यहाँ से अपनी आठवीं पूर्ण दृष्टि से नवम भाग्य त्रिकोण भाव में शनि की कुंभ राशि को देख रहे हैं। मंगल की यह दृष्टि भाग्य की हानि करती है। ऐसा व्यक्ति अरुचि के साथ धर्म का पालन करता है। नियमित रूप से ऐसा व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता। मंगल की यह दृष्टि अशुभ है। मंगल की इस दृष्टि के प्रभाव से व्यक्ति गुरु का श्राप प्राप्त करता है। जिन व्यक्तियों का मिथुन लगन हो, मंगल दूसरे धन कुटुंब भाव में बैठे हों, ऐसे व्यक्ति को नीच के मंगल को शुभ करने के लिए नियमित रूप से मंगलवार के व्रत करने चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि 7 मंगलवार 750 ग्राम शहद दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति पुरुष व्यक्ति को दान करे तो मंगल का फल शुभ होगा। ऐसा व्यक्ति यदि 2 तांबे के पैसे बराबर वजन के बराबर साइज के ले और मंगलवार के दिन एक को बहते पानी में प्रवाह करे और दूसरे को लाल धागे में पिरोकर अपने गले में धारण करे तो यहाँ पर मंगल का फल शुभ होगा। ऐसे व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और मंगलवार के दिन गौ की सेवा करनी चाहिए। तो दर्शकों, यह तो था मिथुन लगन में मंगल का दूसरे भाव का फल। कल हम आपको जानकारी देंगे मिथुन लगन में मंगल तीसरे पराक्रम भाव में अपना क्या प्रभाव दिखाते हैं। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से मिथुन लगन में जब दूसरे भाव में मंगल होता है तो वो क्या प्रभाव दिखाता है। लेकिन गुरुजी, अभी वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, आपसे मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
यदि आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है, पितृ दोष है या मांगलिक दोष है, या आपके बच्चों की विद्या में बाधा है, पुत्री या पुत्र के विवाह में बाधा है, तो आप भी पंडित राजेंद्रन कृष्णन जी से मिल सकते हैं, बिल्कुल निशुल्क। इसके लिए आपको पहले गुरुजी से मिलने का समय निर्धारित करना होगा। इसके अलावा यदि आप घर बैठे अपने जीवन की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप गुरुजी से अपनी जन्म पत्री बनवा सकते हैं, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 1100 रुपए, जिसके साथ आप पाएंगे 1100 रुपए की समाधान सामग्री बिल्कुल फ्री। जन्म पत्री के साथ पाएंगे आप असली व शुद्ध रत्न, नवग्रह शांति हेतु सिद्ध यंत्र, रुद्राक्ष कवच, श्रीफल कवच बिल्कुल फ्री। इसके लिए आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055। यदि आप घर बैठे अपनी राशि, नाम व डेट ऑफ बर्थ के आधार पर प्रभावशाली अंगूठी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिलाना होगा ये नंबर 0130645055, जिसके लिए आपको खर्च करने होंगे मात्र 751 रुपए, जिसके साथ पाएंगे आप एक नवरत्न रिंग व एक रुद्राक्ष कवच, श्रीफल व एक सिद्ध यंत्र अष्ट धातु निर्मित बिल्कुल फ्री। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रहों की माया। तो गुरुजी, अभी एक बार फिर से वक्त ने हमें इशारा किया है, क्यों ना हम अपने दर्शकों की समस्याओं को दूर करें। जी हाँ, वक्त हो चला है हमारे दर्शकों की परेशानियों को पढ़कर सुनकर उनको दूर करने का। तो ये जो पहली मेल हमें भेजी है, ये हमें भेजी है सोनम ने, और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1984। इनका टाइम ऑफ बर्थ है सुबह के 6 बजे और बर्थ प्लेस है रतिया। ये लिखती हैं कि इनको ये कार्यक्रम बहुत ज़्यादा पसंद है, नियमित रूप से कार्यक्रम को देखती हैं। साथ ही लिखती हैं कि इनके पड़ोसी इन्हें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, वो इन्हें परेशान ना करें, इसके लिए कोई उपाय बताइए। सोनम जी, पहले तो मैं आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए अपना कीमती समय निकालती हैं, तो मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आपका। दूसरा, आपकी कुंडली पर हम चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली बता रही है कि आपका जन्म धनु लग्न में हुआ है और आपकी जन्म राशि भी धनु है। आपकी कुंडली में सबसे बड़ा दोष पितृदोष है। पितृदोष के कारण आपको जीवन में काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। इसके अलावा आपने कहा है कि आपको पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। आपकी कुंडली में तृतीय शनि मंगल के प्रभाव में, मंगल के पाप प्रभाव में चला गया, तो यहाँ पर यह योग एक ऐसा है, इससे तीसरे भाव के फल नष्ट होते हैं। व्यक्ति किसी के लिए कितना ही अच्छा करे, उसको अच्छा फल नहीं प्राप्त होता, उसके भाग्य में यश की कमी रहती है जी। तो ये मंगल शनि का जो योग बना हुआ है 11th हाउस में, 11वें हाउस में, और शनि तृतीयेश हैं जो मंगल के प्रभाव में। ऐसे में आप चाहे जितना मर्जी अच्छा करें पड़ोसियों के लिए या अपने संबंधियों के लिए, आपको सदैव बुराई मिलेगी और उनसे पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसके लिए मैं बहुत ही सरल आपको एक समाधान बताना चाहता हूं, जिससे आप इस परेशानी से मुक्त होंगे। आप मंगलवार के दिन बिल्कुल किसी दरिद्र व्यक्ति को मिष्ठान का दान करें। यदि आप अपने हाथ से मंगलवार के दिन ऐसा आप नियमित भी कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छा फल प्राप्त होगा, आपको भाग्य में यश मिलेगा। आप दोपहर के टाइम घर से निकलें और थोड़ा मिष्ठान खरीदें और दरिद्र व्यक्तियों को, या कहीं अगर मजदूर काम कर रहे हो तो आप उनको खिला दें जी, आपको अवश्य फायदा होगा। आप शनिवार को आप 5 पताशे और 5 लौंग किसी पीपल पर चढ़ाएं और पीपल की 3 परिक्रमा करके हाथ जोड़ के अपने मन की इच्छा बोलें, जो भी आप चाहते हैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। इसके अलावा आप सीधे हाथ की अनामिका उंगली में एक 7.25 कैरेट का तिकोना मूंगा धारण करें, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपकी कुंडली बता रही है आप बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक हैं, आप किसी का बुरा नहीं सोचते। आप नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। आपकी कुंडली बता रही है वर्तमान आप चंद्रमा महादशा के प्रभाव में हैं। चंद्रमा कुंडली में अष्टमेश हैं जो शुभ नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए, आयु के लिए घातक हैं। आप सोमवार के व्रत रखें और सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ब्राह्मण को 5 सफेद वस्त्र दान करके उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपका जीवन सुखमय होगा। जी बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं यदि ये उपाय अपनाती हैं तो इनकी जो सभी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण होगी और इनके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। जी गुरुजी, अगला जो हम मेल ले रहे हैं ये हमें भेजी है निशु ने और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1995। लेकिन गुरुजी इन्होंने हमें अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं भेजा।
निशु जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, यदि आप अपने जीवन के बारे में कुछ ज़्यादा बारीकी से जानना चाहते हैं, देखो टाइम के साथ साथ, जन्म डेट के साथ साथ जन्म समय भी बहुत अनिवार्य है। तो आपने जन्म समय अपना बिल्कुल नहीं भेजा, उसके लिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आपने जन्म समय भेजा होता तो मैं आपकी जन्म पत्री पर, आपकी कुंडली पर विस्तृत चर्चा करता और आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें बताता। जी, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना पत्र दोबारा हमें भेजें और उस पर अपना जन्म समय लिखकर भेजें, तो हम आपको आपके जीवन के बारे में जानकारी देंगे और अच्छे अच्छे समाधान भी आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, निशु जी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और वो जरूर हमें अपना जो उनका जन्म समय है वो लिखकर भेजेंगे। जी हाँ दर्शकों, आपसे मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी दर्शकों के लिए खुशखबरी, गुरुजी ने 108 दिन के अनुष्ठान को पूर्ण किया है, जिसमें आपके लिए श्वेतार्क गणपति एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे प्राप्त करने पर जन्म जन्मांतर के पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। दरिद्रता, ग्रह क्लेश, कार्य बाधा, असाध्य रोग, अकाल मृत्यु से मुक्ति पाएं व सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। श्वेतार्क गणपति घर में स्थापित करके आप परम सुख व अलौकिक सुख की अनुभूति करेंगे। इसके स्थापित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागेगी व घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। श्वेतार्क गणपति जिसकी कीमत है मात्र 2100 रुपए। इसके साथ साथ आप पाएंगे एक रुद्राक्ष की माला एवं श्री गणेश यंत्र बिल्कुल फ्री। यदि आप श्वेतार्क गणपति जी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप SMS कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल के राइट बॉक्स में जाकर टाइप करें SGM स्पेस देकर अपना नाम, फोन नंबर और भेज दें 56006677 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो गुरुजी, आप हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने हमें ब्रेक पर जाने से पहले हमें इतनी अच्छी आपने उपाय बताए, हमारे दर्शकों की समस्याओं के समाधान दिए, लेकिन अभी वक्त हो चला है आज के योग विचार का। बिल्कुल मोनिका जी, आज भी मैं अपने दर्शकों को बड़ा विचित्र योग की बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यह योग बहुत कम लोगों की कुंडलियों में पाया जाता है। बड़ा ही विचित्र योग है ये, जगत पालक राजा योग। जगत पालक राजा योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि चंद्रमा कन्या राशि में हो, मंगल मकर राशि में हो, गुरु धनु राशि में हो और शुक्र मीन राशि में हो, ऐसे में जगत पालक राजा योग बनता है। ऐसा व्यक्ति इस योग के प्रभाव से पूरे जगत का पालक होता है। वह बड़ा ही धार्मिक और आध्यात्मिक राजा होता है। वह जनता को अपनी संतान के समान समझता है और उनका पालन पोषण करता है, उनका दुख नहीं देख सकता। यह जगत पालक योग बड़ा ही प्रभावशाली है, इसे जगत पालक योग कहा गया है। जी, तो गुरुजी आपके कीमती ज्ञान के खजाने से हमने एक योग विचार तो निकाल लिया, लेकिन अभी वक्त हो चला है ये जानने का कि आज का यंत्र क्या है। आज का यंत्र एक ऐसे असाध्य रोग के बारे में है जो अक्सर लोगों को हो जाता है और लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। पीलिया नाशक यंत्र, यह एक यंत्र ऐसा प्रभावशाली यंत्र है, इसको आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। यह पीलिया नाशक यंत्र है। इसे यदि आप शुक्ल पक्ष के दूसरे वीरवार को आप केसर की स्याही से और अनार की कलम से भोजपत्र पर बनाएं, उसके बाद गूगल से और धूप दीपक से इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और हल्दी की माला से ओम ग्रांग ग्रीं ग्रों से बृहस्पति नमः इस मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप करें। उसके बाद इसको सोने के ताबीज में डालकर आप जो भी पीलिया का मरीज है आप उसे धारण करवा दें, तुरंत पीलिया 24 घंटों में उस व्यक्ति से दूर भाग जाएगा। जी, यह बड़ा ही प्रभावशाली यंत्र है और व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है। जी बिल्कुल, योग विचार और यंत्र के बाद हम हमेशा ही अपने दर्शकों को कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जो उनके जीवन में सुख समृद्धि और तरक्की लेकर आती हैं। तो आज की टिप क्या है गुरुजी? बिल्कुल मोनिका जी, आज का टिप मैं उन स्त्रियों को देना चाहता हूँ जिनकी संतान में बाधा उत्पन्न हो रही है और जो पुत्र रत्न की कामना करती हैं। यह टिप बड़ा ही सरल है।